Good morning, guys. I'm here to help you out with the topics of current affair that you should be aware before going to the SSB. So, I'll be making videos month wise and I will be posting national and international news which is important for the SSB point of view. So, today's topic is related to the in context of recent incidents of terrorists gunned down by security forces. सो एज यू आर अवेयर लाइक एक हफ्ते पहले क्या हुआ था कि जो 4 टेररिस्ट थे वो इंडिया में घुस आए थे। तो जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उन टेररिस्ट को मार गिराया और उनसे काफ़ी ज़्यादा हेवी एम्यूनेशंस भी मिली। और वो हेवी एम्यूनेशंस थी AK-47 राइफल्स, 29 ग्रेनेड्स एंड 7.5 kg ऑफ RDX एक्सप्लोजिव मटेरियल। तो जैसे कि माना जाता है कि इसी की वजह से ये भी पता चला कि वो एक सांभा सेक्टर में एक टनल है जिससे वो लोग घुस आए थे। तो ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि इन 4 आतंकवादियों का पर्पस था कि जैसे हमारे लास्ट ईयर 40 CRPF पर्सनल्स की व्हीकल मतलब उनको मारा गया था एक सुसाइड बॉम्बर के थ्रू। और जैसे अभी 26 नवंबर को 2008 की जो मुंबई अटैक है उसकी एनिवर्सरी थी, तो उस पर भी कुछ बड़ा धमाका करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्या रीज़न है ये सब करने का? तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लोकल इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने वाले हैं। तो उस चीज़ को अनस्टेबल करने के लिए पाकिस्तानियों ने इन 4 टेररिस्ट को भेजा था ताकि इन सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया जाए। जो भी हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है वहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट लाने की। तो अब जो है कि क्या मतलब इन सब चीज़ों से जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली हमारे जो हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं हमारे इसमें हमारे कंट्री में जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनको जो है तो उन सबको पहले दो चीज़ें इंडिया ने की। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, उन्होंने दो चीज़ें की। उन्होंने एक तो सारे जो एम्बेसडर्स हैं जो इंटरनेशनल जो हमारे कंट्री में है उन सबको उनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट की और उनको बताया कि क्या क्या मतलब क्या पूरी जो घटना थी उसकी पूरी डिटेलिंग की। और इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो ये कि कल को LOC पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारी, उस पे अगर हमारे आर्म फोर्सेस कुछ एक्शन लेते हैं तो ये सबको पूरे इंटरनेशनली पता होना चाहिए कि हमने रिटेलिएटरी एक्शन थे, मतलब उन्होंने पहले हम पे हमला किया उसके बाद हमने किया। क्योंकि हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो सीज फायर को वॉयलेट करता रहता है। कितनी बार एग्रीमेंट होने के बावजूद जो है उस तरफ से फायरिंग आती रहती है। और दूसरा रीज़न ये था कि मतलब ताकि हम मतलब सारे इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना सके, जिससे पाकिस्तान है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोके और ध्यान दें इन सब चीज़ों पे। हमें पता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कर रखा है FATF में। और अगर ये अगर पाकिस्तान जो है कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया तो वो फरवरी 2021 तक ब्लैक लिस्ट में हो जाएगा। और गाइस इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में हो या ग्रे लिस्ट में, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि उसको इंटरनेशनली फंडिंग नहीं मिलती है जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास फंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है? तो कंक्लूजन हमने एडवांटेजेस तो देख लिया, अब इसके डिसएडवांटेज देख सकते हैं। अगर इंटरनेशनली सब गवर्नमेंट्स को मतलब सबको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, तो क्या करती हैं इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो ट्राई करती हैं बायलेट मतलब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और जो कि इंडिया नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन बायलेटरली सॉल्व हो, ना कि किसी कंट्री से हेल्प लेके। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू गाइज, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।